अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने सिंपल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड्स के क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपके साथ कुछ थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज हम मजीद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा ये वाला टॉपिक रीइंफोर्स हो जाए। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट टाइम पढ़ा दिया था और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है, साथ साथ पढ़ते भी हैं करते भी हैं। यहाँ पर कहा गया है फिगर 6.1 shows part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. A plastic rod passes through the center of both magnets. The top magnet can move up and down freely around the plastic rod. The magnetic poles on the bottom magnet are shown in figure 6.1. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. नीचे कह रहे हैं on the figure mark the poles on the top magnet and explain why it floats in the air above the bottom magnet. All right, this is a very interesting question. यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉय है। इस टॉय में बीच में एक प्लास्टिक रॉड है, एक मैग्नेट नीचे लगा हुआ है, एक मैग्नेट ऊपर लगा हुआ है और ये दोनों ही परमानेंट मैग्नेट्स हैं। अच्छा, मजे की बात, जो ऊपर वाला मैग्नेट है ना, वो नीचे वाले मैग्नेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी गिर नहीं रहा। द ऊपर वाला मैग्नेट इज नॉट फॉलिंग, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आप टॉप मैग्नेट्स पे पोल्स मार्क करें और बताएं कि वो फ्लोट क्यों कर रहा है। देखो बहुत सिंपल सा आंसर है। एक मैग्नेट नीचे है, एक मैग्नेट ऊपर है और ऊपर वाला मैग्नेट नीचे नहीं आ रहा। इसका एक ही मतलब है कि आपका नीचे वाला मैग्नेट ऊपर वाले मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। वेरी गुड मारू। ठीक है, तो इसका मतलब रिपेल करने के लिए पोल्स कैसे होने चाहिए ये मुझे और आपको पता है। पोल्स देखो मैं कैसे बना रहा हूं। देखो नॉर्थ पोल को कौन सा पोल रिपेल करता है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपेल करता है। तो बेटा ये वाली साइड होगी नॉर्थ, है ना, और ऊपर वाली साइड होगी साउथ। तो देखो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था कि हम फिगर 6.1 में क्या करें, हम फिगर 6.1 में पोल्स मार्क कर दें ऑन द टॉप मैग्नेट। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉप मैग्नेट पर पोल्स मार्क कर दिए। अब वो ये भी कह रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन करें कि ऊपर वाला मैग्नेट और नीचे वाले मैग्नेट क्यों फ्लोट कर रहा है वो एक दूसरे के ऊपर। तो आप जवाब देंगे देयर आर like poles on both magnets facing each other। दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड लाइक पोल्स एंड लाइक पोल्स रिपेल, एंड लाइक पोल्स रिपेल। दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हेंस टॉप मैग्नेट, टॉप मैग्नेट floats on bottom magnet, टॉप मैग्नेट फ्लोट्स ऑन बॉटम मैग्नेट। इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब लिखना था, ठीक है। ये 2 नंबर आ गए आपके। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करें आपसे, द टॉप मैग्नेट इज रिप्लेस्ड विद अ रिंग मेड ऑफ आयरन। अब इन्होंने क्या किया है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना। इन्होंने ऊपर वाले मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया और ऊपर वाले मैग्नेट की जगह आयरन का रिंग डाल दिया और कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द आयरन रिंग स्टिक्स टू द बॉटम मैग्नेट। क्या हुआ होगा, आयरन रिंग बॉटम मैग्नेट से स्टिक कैसे होगा। अब हमें इसका जवाब देना है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आई लाइक टू पॉज द रिकॉर्डिंग क्योंकि मुझे एक बात करनी है। मैं नहीं चाहता ये रिकॉर्डिंग हो इसकी। ऑलराइट, तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ऊपर वाला मैग्नेट हटा दिया, ये वाला, ठीक है, और आपने ऊपर वाले मैग्नेट को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, एक आयरन का रिंग लगा दिया। तो हम सब जानते हैं कि आयरन क्या है मेरे बच्चों, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। और आपको ये बात पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अ मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। क्लियर है, क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होने की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इन्होंने यही सवाल पूछा है, द टॉप मैग्नेट इज रिप्लेस्ड विद अ रिंग मेड ऑफ आयरन।
एक्सप्लेन व्हाई द आयरन रिंग स्टिक्स टू द बॉटम मैग्नेट। तो इसका जवाब लिखोगे आप, इसका क्या जवाब लिखोगे आप? सॉफ्ट, बल्कि यूं सॉफ्ट भी ना लिखो, तुम लिखोगे ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस इन आयरन रिंग ड्यू टू बॉटम मैग्नेट। पहले तो तुमने बता दिया कि बॉटम मैग्नेट की वजह से आयरन रिंग के अंदर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। फिर आप बताओगे ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जाहिर है, हेंस आयरन रिंग, आयरन रिंग स्टिक्स टू द मैग्नेट। आयरन रिंग मैग्नेट से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस तरह से आपको जवाब देना था, और ये आपने एक्सरसाइज की है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी वर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद भी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, और आगे जाके आप ये क्वेश्चंस इस तरह के खुद अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम साथ साथ। देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंटेन्स अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। फिर आपसे कह रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इफ अ सैंपल ऑफ अ मटीरियल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। कितना आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। कह रहे हैं एक मैग्नेट की मदद से कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मैग्नेटिक है या मैग्नेटिक नहीं है। अरे यार बहुत आसान है। मैं एक मैग्नेट दे दूं, और तुम्हें मैग्नेट देके मैं पूछूं भाई बताओ कि ये पता लगाओ कि कौन कौन से मटेरियल्स मैग्नेट हैं या मैग्नेट नहीं है। ये तो मैं बचपन में भी करता था, ये आप भी करते थे। जब बचपन में आपके हाथ मैग्नेट आता था, आप क्या करते थे? मैं भी वही करता था। हर जगह मैग्नेट को रख रख के देखते थे, कहीं पे मैग्नेट चिपकता था, कहीं पे मैग्नेट नहीं चिपकता था। तो जिन चीजों पे मैग्नेट चिपक जाता था, हम कहते थे यार ये मैग्नेटिक मटीरियल है। जिन चीजों पे मैग्नेट नहीं चिपकता, वो मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मैग्नेट को, एक काम करो, आप मैग्नेट को रखो आयरन के पास, चिपक जाएगा। तो उसका मतलब आयरन क्या है? आयरन एक मैग्नेटिक मटीरियल है। आप उसी मैग्नेट को लकड़ी के पास रख दो, वो नहीं चिपकेगा। इसका मतलब लकड़ी एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मैग्नेटिक मटीरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटीरियल ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो मैग्नेट पर चिपक जाए। क्लियर? तो देखो जरा क्या लिखोगे। आप लिखोगे, इफ मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टू द सैंपल, the sample is the sample is मैग्नेटिक। अगर मैग्नेट उस सैंपल से अट्रैक्ट हो जाए तो वो मैग्नेटिक है, वो सैंपल मैग्नेटिक है। फिर आगे आप लिखोगे, इफ मैग्नेट इज नीदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड। अगर मैग्नेट ना ही अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही रिपेल हो रहा है, द सैंपल इज नॉन मैग्नेटिक। कितना आसान सवाल था, और एक ही नंबर का सवाल था, इसीलिए जाहिर है आसान सवाल है, इसके 2-4 नंबर थोड़ी देगा वो आपको। उसने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि आप एक मैग्नेट की मदद से कैसे पता लगाओगे कि कोई सैंपल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। अगर चिपक गया तो मैग्नेटिक है, नहीं चिपका नॉन मैग्नेटिक है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल मैं चाहता हूं आप लोग इत्मीनान से पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लें। ये आपसे कह रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क एज अ सीरीज ऑफ नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। फिर कह रहा है कि ऑन द फिगर शोज पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क, the thin layer of magnetic materials contain small regions. Each region has a north pole and a south pole. Some magnetic lines are shown on the figure. ओके, अब आपके देखें, आपके सामने क्या दी हुई है, आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, स्ट्रिप, एक पट्टी, एक लेयर। उस लेयर के ऊपर, असल में उस लेयर की खास बात यह है कि ये लेयर एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी। इस ये जो पट्टी दिख रही है ना आपको, पट्टी, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको।
ताकि आपको अच्छे से ये पट्टी दिख जाए। ओ ये तो ज्यादा हाईलाइट हुई, सॉरी। ये इस पट्टी की बात कर रहा हूं मैं, देखे मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ये जो पट्टी है, ये जो लेयर है, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है। इसी वजह से इस स्ट्रिप के अंदर आप देख सकते हैं कई सारे पोल्स मेंशन्ड हैं, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, है ना। और तो और आपको उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखाई जा रही हैं। अब जरा देखें पहले पार्ट में क्या कह रहा है आपसे। पहले पार्ट में कह रहा है कि रीजन 2 कॉजेज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन रीजन 1। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन रीजन 1 एंड एक्सप्लेन व्हाई इट एक्ट्स। सवाल समझना है और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको रीजन 2 दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि रीजन 2 रीजन 1 पे फोर्स लगा रहा है। मैं काम करता हूं आपकी आसानी के लिए ना, रीजन 2 को येलो कलर कर देता हूं और रीजन 1 को ग्रीन कलर कर देता हूं। देखें ये क्या कह रहा है कि रीजन 2 रीजन 1 पे फोर्स लगा। अब कह रहे हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। बेटा बहुत आसान है यार, तुम देखो ना, रीजन 2 का नॉर्थ पोल और रीजन 1 का नॉर्थ पोल आमने सामने, और नॉर्थ पोल को क्या कर, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। तो जो रीजन 2 है ना, वो रीजन 1 को धक्का देगा, भगाएगा, दूर भगाएगा, लेफ्ट पे फोर्स लगाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन रीजन 1। कैसे करेंगे आप, जरा सुनिए। आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आप लिखेंगे ऑन द लेफ्ट। पहले आपने क्या लिखा कि रीजन 2 रीजन 1 पर फोर्स लगा रहे हैं ऑन द लेफ्ट। जाहिर है लेफ्ट पे ही फोर्स लगाएगा ना, अगर राइट पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन 2 रीजन 1 को रिपेल करता है। अच्छा फिर कह रहे हैं सिर्फ स्टेट नहीं करनी डायरेक्शन, एक्सप्लेन भी करना है व्हाई इट एक्ट्स, कि भाई फोर्स लगी क्यों रही है। तो आप पता है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नॉर्थ पोल्स फ्रॉम बोथ द रीजन्स फेस ईच अदर। दोनों रीजन्स के नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ पोल्स फ्रॉम बोथ द रीजन्स फेस ईच अदर। आगे आप लिखेंगे लाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने रीजन लिख दिया। देखिए कितना आसान सा सवाल था। पहले उसने बोला बताओ फोर्स कहाँ लग रही है, आपने बता दिया ऑन द लेफ्ट। फिर उसने कहा कि रीजन दो क्यों लग रही है, तो आपने रीजन भी दे दिया। नॉर्थ पोल्स फ्रॉम बोथ द रीजन्स फेस ईच अदर। दोनों रीजन्स के नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और तुम्हें भी पता है नॉर्थ पोल या लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से फोर्स लग रही है। उसने पूछा था ना व्हाई इट एक्ट्स, आपने जवाब दे दिया। एक दूसरे को इसलिए फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के रीजन में रखें, एक दूसरे की फील्ड में रखें। अच्छा अब अगला सवाल भी पढ़ लें, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है सबसे नीचे ऑन फिगर 7.1 वाली। जरा लाइन पढ़े क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ एरोज ऑन द फील्ड लाइंस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द बाउंड्री बिटवीन द रीजन 1 एंड 2। बेटा बच्चों वाला सवाल है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से बना के दी हुई है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एरोज बनाने। जरा एक मिनट ये फिगर देखो, आपको भी दिख रहा है कि रीजन 1 और रीजन 2 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ एरो बनाना है। अरे मेरे बच्चों, मैं ये लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, नहीं बताया तो बता देता हूँ। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना भाई साहब, वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कहाँ से कहाँ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यानी नॉर्थ पोल से एरोस बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, और साउथ पोल पे एरोस अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये देखें, ये सारी लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ है। ऑल द लाइंस आर आउटसाइड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंड ऑल द लाइंस आर इन, ये देखें, लाइक दिस। ये जितने भी मैंने एरोज बनाए, ये एरोज आपको देखने में क्या दिखा रहे हैं, ये एरोज देख के पता चल रहा है कि ये लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से जब भी एरोज बनाए जाते हैं, हमेशा आउटवर्ड बनाए जाते हैं। साउथ पोल पे अगर बनाए जाएंगे तो हमेशा इनवर्ड बनाए जाएंगे। ये बात बच्चों ने भूलनी नहीं होती, और इस तरह से आपने ये सवाल करना था। ये करने के बाद अब देखें आपसे अगले सवाल में क्या पूछ रहे हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को इत्मीनान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फिगर
6.1 is the view from above of a stationary magnet and a small compass on a lab bench. एक लेबोरेटरी की बेंच है, टेबल पे एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के करीब एक कंपस रख दिया। कह रहे हैं स्टेट द मटेरियल फ्रॉम विच द कंपस नीडल इज मेड। पहले तो याद करो लेक्चर कि कंपस की जो नीडल है वो किस मटेरियल की बनती है। मेरे बच्चों अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। मेरे बच्चों मैंने बताया था कि कंपस की जो नीडल है ना, नीडल, दिस नीडल इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट बनता ही किस मटेरियल का है, ये मैं बता चुका हूं। परमानेंट मैग्नेट बनता है स्टील का। क्लियर हो गया? परमानेंट मैग्नेट किस मटेरियल का बनता है? परमानेंट मैग्नेट बनता है स्टील का। तो उन्होंने पूछा स्टेट द मटेरियल फ्रॉम विच द कंपस नीडल इज मेड। आपने जवाब दे देना है बस स्टील, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी। उसने कहा था स्टेट द मटेरियल, सिर्फ मटेरियल बता दो। आपने बता दिया कि कंपस की नीडल किस मटेरियल की बनी होती है। कंपस की नीडल स्टील की बनी होती है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा क्यों, तो मैं याद दिला देता हूं। कंपस की नीडल असल में एक परमानेंट मैग्नेट होती है और परमानेंट मैग्नेट बनता है स्टील से। अगले पार्ट में कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द स्मॉल कंपस इज यूज्ड टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट। कह रहा है कंपस की मदद से, कंपस की मदद से किस तरह से आप एक मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। अच्छा, मजे की बात, ऐसा एक सवाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये सवाल मैंने करवाया था। ये अभी यहाँ इसलिए नहीं हुआ हुआ क्योंकि मैं लिखने के बाद हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में भी पढ़ाना होता है। लेकिन ये सवाल मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं आपको वीडियो दिखा के दोबारा ये सवाल करवा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी। सो आई वुड लाइक टू शो यू द वीडियो अगेन कि किस तरह से एक कंपस का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जा सकती है अराउंड अ मैग्नेट। सो लेट्स वॉच अ वीडियो। वीडियो के लिए हम पहले जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम इस वीडियो को शुरू से, भाई ये क्या हुआ, ये वीडियो आ गई और इस वीडियो को अब हम करेंगे प्ले। It's probably safe to say that you have a very good idea of how the magnetic field of a bar magnet looks like. But do you know the 4 important properties of magnetic field lines? To find out, let's begin by plotting some magnetic field lines. You need a pen, plotting compass, and a magnet. My magnet doesn't tell me which is the North Pole and which is the South, but we'll find out soon. Place your magnet in the middle of the page and trace around it. Place the plotting compass near the magnet. Mark the direction that the compass needle points by drawing a dot. After the first plot, move the compass so that the back of the needle lines up with the dot. Repeat this until you reach the end of the magnet. Join the points together to show a field line. I'll also draw an arrow here to show the direction that the needle is pointing in. I'll do all of the above again with another starting point. Looking at the field that we've plotted, we can figure out the 4 main properties of magnetic field lines. Number 1. Magnetic field lines never cross each other. They never overlap. Number 2. They always point from the north pole of the magnets to its south pole. North into south, so that must mean हमें इतना आगे जाके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो बेसिक आइडिया तो वो हमने समझ लिया। अब वो बेसिक आइडिया क्या, मैं आपको समझा भी देता हूँ। करना कुछ नहीं है। देखो, उसने हमसे सवाल में क्या पूछा था कि आप एक कंपस की मदद से किस तरह से फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सुनो। सबसे पहले आपने मैग्नेट रखना है। मैग्नेट रखने के बाद आपने उसके करीब एक कंपस place the रखना है। plotting compass near the magnet. Mark the direction that the compass needle. अब देखो, जहां पे तुम्हारी नीडल पॉइंट कर रही है वहां पे एक लगा लो डॉट। लगा लिया। आगे फिर उसके आप कंपास रखें, फिर एक और डॉट लगाएं, फिर कंपास आगे रखें, फिर एक और डॉट लगाएं। है ना? आपने क्या करना है, कंपास रखना है, डॉट लगाना है,
फिर कंपास उठा के इस तरह रखना है कि बैक साइड पिछले डॉट की तरफ मार्क करे और आगे आप एक नया डॉट लगा लें। फिर आपने कंपास आगे रखना है किस तरह के बैक साइड पिछले डॉट की तरफ मार्क पॉइंट करें और आप आगे फिर एक और नया डॉट लगा लें। और ये रिपीट करते जाएं जब तक आप अगले पोल तक ना पहुंचे। एंड में क्या होगा, बहुत सारे डॉट बने हुए होंगे, उन सारे डॉट्स को जोड़ लें, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी। अब ये जो पूरी मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये वीडियो, अब हम इसमें जो हमने सीखा है यही बात हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। उसने यही तो हमसे सवाल पूछा है कि किस तरह से एक प्लॉटिंग कंपास की मदद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट की जा सकती हैं। तो देखिए मैं जवाब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लेस द कंपास नियर वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट। पहले तो मैंने लिख दिया कि आप कंपास को बार मैग्नेट के एक एंड के पास लिख दें, लिख दिया। अब दूसरी बात, मार्क अ डॉट वेयर द नीडल पॉइंट्स। एक डॉट लगा लें जहां पे नीडल पॉइंट कर रही है, जहां पे नीडल इशारा कर रही है। ठीक है। फिर आप लिखेंगे मूव द कंपास, मूव द कंपास such that the back of the needle such that the back of the needle points टू द प्रीवियस डॉट। कुछ इस तरह कंपास आगे रख दें कि नीडल का पिछला हिस्सा प्रीवियस डॉट की तरफ पॉइंट करे, पॉइंट्स टू द प्रीवियस डॉट, एंड मार्क अ न्यू डॉट एट द फ्रंट, और आप सामने एक नया डॉट लगा लें। फिर आपने कब तक ये स्टेप रिपीट करना है, रिपीट अंटिल अदर एंड इज रीच्ड। तब तक रिपीट करते जाइए स्टेप जब तक आप दूसरे एंड पर नहीं पहुंच जाते। और सबसे एंड में क्या करना है आपने, जॉइन ऑल द लाइंस, सॉरी जॉइन ऑल द डॉट्स, जॉइन ऑल द डॉट्स टू ऑब्टेन फील्ड लाइंस। एंड में आप सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लें ताकि फील्ड लाइंस ऑब्टेन कर ली जाएं। बस ये जो पूरा आपने वीडियो देखी थी यूट्यूब वाली, ये सेम वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। तो इस तरह से आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करना था। क्लियर है? अच्छा, ये जो आपको मैंने आज पूरा तरीका सिखाया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मेरी जब आपसे लास्ट, आई थिंक फ्राइडे वाले दिन मेरी आपके साथ क्लास हुई थी, उस दिन भी मैंने इसका पूरा मेथड समझाया था। अच्छा, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जरा सुनिएगा। अभी हम इसका अगला पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पार्ट सी। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार पार्ट सी पढ़े देखें, लिखा हुआ क्या है। कहा गया है कि एक अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार है, उस आयरन बार का नाम है पी क्यू। आपने उसको एक मैग्नेट के साथ रख दिया। बेंच है ना, बेंच, बेंच पे देखें लेफ्ट साइड पे मैग्नेट रखा हुआ है, राइट साइड पे आयरन बार रखा हुआ है। अच्छा, आयरन बार जो है भाई साहब वो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है। और आप नोट करें लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, और मूवमेंट ऑफ मैग्नेट का एरो कहाँ बन रहा है, एरो बन रहा है आयरन की तरफ। यानी आप क्या चालाकी कर रहे हैं, आपने आयरन बार रख दिया और आप आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट को आयरन बार के करीब लेके जा रहे हैं। देखें जरा सवाल पढ़ें, यही बात लिखी हुई है। अगले पेज पे लिखा हुआ है द आयरन बार इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द मैग्नेट इज मूव्ड टू द राइट वेरी स्लोली। When the magnet is a short distance from the iron bar moves very quickly to the left towards it. Explain why the iron bar is attracted to the magnet. सवाल को समझो। ये देखो, चालाकी क्या कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट को आयरन के पास लेके जा रहे हैं। जब मैग्नेट काफी करीब आ गया, आयरन बार एकदम से खट करके आगे मैग्नेट से चिपक गया। समझ रहे हो? तो ये यही पूछ रहे हैं कि आयरन बार मैग्नेट से क्यों चिपक गया। तो तुम इसका जवाब लिखोगे भी और समझोगे भी। देखो हुआ क्या होगा, बड़ा आसान है। मैं तुम्हें बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये आ गया मेरा आयरन बार, आयरन बार का नाम रख दिया पी क्यू। और ये आ गया मेरा एक मैग्नेट। ठीक है, मैं चालाकी क्या कर रहा हूँ,
मैं मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता राइट पे लेके जा रहा हूँ। ये मैंने मैग्नेट को होल्ड किया, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता मैं मैग्नेट को राइट पे लेके जा रहा हूँ। जब मैग्नेट काफी करीब आ गया आयरन बार के, अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये आयरन बार फड़क करके आके चिपक गया इस मैग्नेट पे। तो आयरन बार क्यों चिपक गया? जवाब बहुत आसान है। जब मैग्नेट बहुत करीब आ गया था ना, बहुत करीब, यानी जब आयरन मैग्नेट की फील्ड के अंदर आ गया था। आपको भी पता है, जब आयरन मैग्नेट की फील्ड में आ जाता है उसके अंदर ऑपोजिट पोल्स बन जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। और ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होने की वजह से आयरन बार ठक करके आगे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए मैं जवाब लिखूंगा कैसे, और आप भी मेरे साथ साथ देखेंगे। मैं लिखूंगा, एज द आयरन बार गेट्स इन द magnetic field ऑफ द मैग्नेट, जैसे ही आयरन बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, मैग्नेट करीब आ रहा है ना, एक वक्त आएगा कि आयरन मैग्नेट की फील्ड में आ जाएगा। ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस इन आयरन बार। आयरन बार में क्या इंड्यूस हो जाएंगे? आयरन बार में ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस इन आयरन बार। ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं एक दूसरे को? आप लिखेंगे ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होगा, हेंस आयरन बार इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। इसी वजह से आयरन बार मैग्नेट से क्या हो जाएगा, आयरन बार मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपको यह सवाल करना था। क्लियर है? चले, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। ये वाला सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। ये हमारे इस एक्सरसाइज बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 था। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ ताकि आप इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लें। ठीक है? देखिए भाई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया मैग्नेट, और कार्डबोर्ड के नीचे लगा दी पेपर क्लिप्स, और पेपर क्लिप्स चिपक गई। सर कैसे चिपक गई? मैग्नेट से तो पेपर क्लिप्स टच ही नहीं हो रही, मैग्नेट ऊपर लगा हुआ है, पेपर क्लिप्स नीचे हैं, चिपक कैसे गई? असल में मैग्नेट की जो फील्ड की लाइंस है ना, फील्ड की लाइंस वो नीचे तक पहुंच रही हैं, इसी वजह से वो पेपर क्लिप चिपक गई। अच्छा, नेक्स्ट बराबर वाली डायग्राम में देखें, फिगर 4.2 में क्या हुआ। फिगर 4.2 में उन्होंने मैग्नेट के नीचे एक सॉफ्ट आयरन रख दिया, और जैसे ही सॉफ्ट आयरन रखा, वो जो सारी पेपर क्लिप्स चिपकी हुई थी वो गिर गई नीचे, फॉल ऑफ हो गई। आप नोट करें, फिगर 4.2 में कोई पेपर क्लिप नहीं चिपकी हुई। अब यहां पर एक सवाल आता है जहन में कि सर पहले पेपर क्लिप्स क्यों चिपकी हुई थी और अब पेपर क्लिप्स क्यों नहीं चिपकी हुई? असल में पहले आयरन नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे तक पहुंच रही थी। सेकंड डायग्राम में तुमने क्या हरकत की है, सेकंड डायग्राम में तुमने बीच में आयरन रख दिया। तो सर आयरन रखने से क्या हुआ? अरे भाई, आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ये बताया था मैंने। आयरन क्या करता है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से चैनल करता है, अपने अंदर से पास करवा देता है। तुम नोट करो, आयरन चालाक ने क्या किया, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर समेट ली, और मैग्नेटिक फील्ड को अब वो नीचे जाने ही नहीं दे रहा। अब जब बेचारे मैग्नेट की फील्ड नीचे तक जाएगी ही नहीं, तो पेपर क्लिप्स कहां से चिपके रहेंगे भाई? अब देखें पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, अगले पेज में आए। पहले तो कह रहा है फिगर 4.1 पे मार्क एन एरो। पहली लाइन पढ़िएगा, पार्ट ए। कह रहा है मार्क एन एरो ऑन ईच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू शो इट्स डायरेक्शन। कह रहा है कि आप पहले 4.1 में जाएं। कहाँ है 4.1? ये रही 4.1। कह रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एरो बनाइए। अरे मेरे बच्चों, ये तो सबसे आसान सवाल है। हर बच्चे को पता है, जिसने रिकॉर्डिंग्स देखी हुई हैं, पिछले चैप्टर्स मतलब पिछली क्लासेस ली हुई हैं, उसको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। तो देखो, मैंने हर लाइन पे नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बना दिया, एरो बना दिया।
और यही काम आपने भी करना था। क्लियर। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है, पार्ट बी पढ़ते हैं, आइए पार्ट बी बड़े मजे का लग रहा है। कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन इनसाइड द बॉक्स कॉजेज द पेपर क्लिप्स टू फॉल ऑफ। बताइए क्यों सॉफ्ट आयरन के आने की वजह से पेपर क्लिप्स गिर गई। मैंने सॉफ्ट आयरन का अभी तो आपको नेचर बताया, सॉफ्ट आयरन चालाक, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर समेट लेता है, अपने अंदर से ही चैनल कर देता है, अपने अंदर से ही पास कर देता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ पहुंचेंगी ही नहीं, तो पेपर क्लिप्स क्या करेंगी, गिरेंगी और क्या करेंगी, चिपकेंगी ही नहीं, क्योंकि अब वो मैग्नेट की फील्ड में ही नहीं है। तो आप देखें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सॉफ्ट आयरन channels all the magnetic field lines through itself. Soft iron channels all the magnetic field lines through itself. सॉफ्ट आयरन ने सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से ही पास करवा दी। नो मैग्नेटिक फील्ड reaches the bottom of the cardboard। कोई सी भी कोई सी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ पहुंची नहीं। हेंस पेपर क्लिप्स नो लॉन्गर रिमेन अट्रैक्टेड एंड फॉल ऑफ। इसी वजह से पेपर क्लिप्स चिपकी नहीं रही और गिर गई। कितना आसान सवाल था। इस तरह से सवाल को आपने हैंडल करना था। अगले पार्ट में देखें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सजेस्ट अ मटेरियल दैट इज यूज टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। यार ये मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ मेरे बच्चों। अगर टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, यूज आयरन। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है, यूज स्टील। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टील। उन्होंने पूछा था वो मटेरियल बताइए जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल हो। स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन देयर आर नो अदर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट द नीडल ऑफ अ प्लॉटिंग कंपास पॉइंट्स ड्यू नॉर्थ इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता ही है यार, कोई नई बात थोड़ी है। देखो अब यहाँ पे पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, परेशान होते हैं। उसने क्या ऐसा कह दिया, बच्चों वाली बात कह रहा है वो। कह रहा है जब आसपास कोई मैग्नेट नहीं होगा, आसपास कोई दूसरी फील्ड नहीं होगी, तो जो कंपास है ना, कंपास वो अर्थ की फील्ड की तरफ पॉइंट करता है, यानी जहां अर्थ का नॉर्थ होगा वहां पॉइंट करेगा। तो ये तो पता ही है ना हमें। अगर अभी मैं यहाँ तुम्हारे सामने लाके कंपास रख दूं, कंपास कहाँ पॉइंट करेगा, कंपास वहीं पॉइंट करेगा जहां अर्थ की फील्ड होगी। ये देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मजे की। ये मेरा फोन है, मैं अपने फोन में कंपास खोलता हूँ, ठीक है, ये मैंने कंपास खोल दिया। अब पता नहीं तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये कंपास खोल दिया। अब ये कंपास क्या कर रहा है, ये कंपास वहीं पॉइंट करेगा जहां नॉर्थ होगा। ठीक है, बस इतनी सी सीन है। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहे हैं, अगली लाइन पढ़ें। द प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड क्लोज टू अ परमानेंट मैग्नेट फर्स्ट एट पोजीशन ए एंड देन एट पोजीशन बी। उसके बाद आपने क्या किया, उसी कंपास को उठा के इस मैग्नेट के पास रख दिया। अच्छा, मैग्नेट के पास कहाँ कहाँ रखा, पहले आपने इस कंपास को पोजीशन ए पे रखा, और फिर आपने इसी को पोजीशन बी पे रख दिया। अब नीचे कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड क्लोज टू द परमानेंट मैग्नेट इज वेरी मच लार्जर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऑन फिगर 6.2। Draw needles in the two circles to show the direction in which the compass needle points when the compass is at A and at B। अब यार बच्चों वाला सवाल है, अब इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, इजी करके सुनो। सही है, मैग्नेट है, मैग्नेट के करीब दो कंपास रख दिए। बताओ कंपास कहाँ पॉइंट करेंगे। जाहिर है अर्थ की डायरेक्शन में तो करेंगे नहीं, क्योंकि अब वो मैग्नेट के करीब रखें। अब वो अर्थ की मानेंगे या मैग्नेट की, अर्थ के हिसाब से डायरेक्शन दिखाएंगे या मैग्नेट के हिसाब से। जाहिर है मैग्नेट के हिसाब से। जब आसपास कोई मैग्नेट नहीं होता तो वो अर्थ के हिसाब से डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन जब कंपास को आप मैग्नेट के पास रख देते हो फिर वो मैग्नेट के हिसाब से डायरेक्शन दिखाते हैं। अब वो कह रहा है आप फिगर 6.2 पे ये जो दोनों खाली खाली सर्कल बने हुए ना, इनमें नीडल बना के दिखाओ। बच्चों वाला सवाल है यार, एक बात बताओ, इतने शरीफ लोग हैं, नॉर्थ पोल लिख के भी दे दिया। खुद देखो मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल पहले से लिख के दे दिया।
और तुम्हें भी पता है अगर ये वाला राइट वाला पोल, सीधे हाथ वाला पोल नॉर्थ है, तो जाहिर है यार उल्टे हाथ वाला पोल क्या होगा, साउथ होगा। अब सवाल यह है कि ये जो नीडल है, नीडल 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 नीडल, ये नीडल कहाँ पॉइंट करेगी। बच्चों वाला सवाल है फिर से। ओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर याद है ना, तो फिर तो ये सवाल बहुत आसान लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होती है, तो आपकी ये वाली नीडल बाहर की तरफ पॉइंट करेगी इस तरह। ये देखो, ये नीडल बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। कैसा? नीडल बना के दिखा दी बाहर की तरफ। और तुम्हें ये भी पता है कि साउथ पोल से नीडल कहाँ पॉइंट करती है? साउथ पोल से नीडल अंदर की तरफ पॉइंट करती है, अंदर की तरफ। नीडल कहाँ पॉइंट करेगी भाई? नीडल अंदर की तरफ पॉइंट करेगी। तो देखो अंदर की तरफ कैसे बना के दिखा रहा हूँ, चेक दिस, बनाऊंगा कैसे, चेक करना। कैसा? ये दोनों डायग्राम बना ली मैंने, जबरदस्त, जिंदाबाद। उसने यही तो कहा था, उसने कहा था कि आप फिगर में कंपास की डायरेक्शन बना के दिखाओ। जाहिर है यार, कंपास नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर होती है तो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, साउथ पोल पे अंदर की तरफ होती है तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। खत्म हो गई बात। जो शेडेड एरिया होता है ना, शेडेड, वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है और इधर पॉइंट कर रहा है। ये काम करना था बच्चों वाला। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं? ये सुन लो ताकि आगे जाके तुम गलती नहीं करना, प्लीज खुदा का वास्ते। बच्चे बेवकूफ क्या करके आते हैं, बच्चे बेवकूफ, कंपस में उसने बोला है ड्रॉ द नीडल्स, वो एरो बना के आ जाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर सवालों में एरो बनाने की प्रैक्टिस करवाई है। तो बच्चे बोलते हैं सर आपने तो एरो बनाना सिखाया था, हम एरो बना के आ गए। अरे भाई वो बोल रहा है, अगर वो बोलेगा ड्रॉ एरो तो एरो बनाना, वो बोलेगा ड्रॉ नीडल तो नीडल बनाना। उसने सवाल में क्या बोला है? क्या उसने ये बोला ड्रॉ एरोस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द कंपास? नहीं, उसने बोला ड्रॉ नीडल्स, तो नीडल बना के दिखाई है मैंने। एरो बोलता मैं एरो बना के दिखा देता। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आपने करना होता है। अच्छा, मजे की एक बात बताता हूँ आपको, बातों बातों में ना थियरी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब चूंकि थियरी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। ये फाइल ऑलरेडी मैंने ड्राइव पे डाल दी है। और तो और, मैं दोबारा से ग्रुप पे लिंक भेज देता हूँ। अगर आप में से इन केस किसी बच्चे ने अभी तक ड्राइव आज तक एक्सेस ही नहीं किए, तो वो ड्राइव एक्सेस करेगा। ये जो फाइल पड़ी हुई है ना, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं। मैं चाहता हूँ इसके एमसीक्यूज आप घर पे बैठ के सुकून से प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। आपको अगर इसमें क्वेरीज होंगी, कंसर्न्स होंगी, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर दूंगा। तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं क्लोज।